हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो बच्चे लोगों को ड्रॉप करके आ गई हूँ और रात को है ना ठंडा हो गया था अर्ली मॉर्निंग को। इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी पर अर्ली मॉर्निंग में ही टेम्परेचर डाउन गया था, तो जो ड्यू गिरा है ना वो पूरा यहाँ पे स्टिक हो गया है और ठंडा हो गया है, तो आइस क्रिस्टल जैसा हो गया है। सब वेजिटेबल्स कवर्ड हो गए हैं अभी। धनिया, फिर स्पिनच और ये केल, सबकी हालत ऐसी हो गई है ना, एकदम मुरझा जैसे गए हैं। पर जैसे ही सन आएगा ना, टेम्परेचर थोड़ा सा अप जाएगा दिन के टाइम में, तो ये पूरा खिल जाएंगे। अभी ऐसे झुके हुए हैं ना, बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगे। 2-3 आवर्स की देरी है, अभी तो सनराइज़ हुआ ही है। सनराइज़ बहुत जल्दी नहीं होता, अभी थोड़ा सा देर से ही होता है। और ये है ना सीज़न की लास्ट ठंडी है हमारे यहाँ पे, उसके बाद में शायद 1-2 दिन टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन जाएगा। अदरवाइज़ हमारी विंटर हमारा ख़त्म हो गया है। साउथ में बहुत जल्दी विंटर ख़त्म हो जाता है और समर बहुत लंबा चलता है। अभी से समर स्टार्ट होगा ना तो अक्टूबर एंड तक जैसा चलेगा, तो वो बहुत बोर करता है एक्चुअली। पूछो ना, तो कोई भी सीज़न बहुत लंबी चले ना तो फिर ऐसा होता है कि नहीं भाई ये ख़त्म हो। इंडिया में अच्छा होता है ना, 3 सीजन्स होती है, विंटर, मानसून हो गया और समर हो गया। आप बोर हो जाओ ना, उससे पहले सीज़न चेंज हो जाती है। यहाँ पे है ना हमारा समर बहुत लंबा चलता है, नॉर्दर्न साइड में ठंड बहुत लंबी चलती है। और सुबह के टाइम में ठंड हो ना तो ये सन बहुत अच्छा लगता है। अभी विंटर है जैसा फील है ना तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे सुबह सुबह स्विंग पे बैठ के बस गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है। पर सुबह के टाइम में है ना, बिल्कुल भी ये सब टाइम पास करने के लिए टाइम नहीं रहता है। तो खैर, मेरे प्लान्स पे जहाँ पे भी आते हैं ना सन, वो एकदम ब्यूटीफुल सा लगता है। इवन घर में बाकी चीज़ें भी अच्छी लगती है। जो एंगल पे धूप आती है ना, वो बहुत ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। अभी पूरे घर में आया भी नहीं है, धीरे धीरे पूरे घर में आ जाएगा सन। और वैसे तो मोस्टली मैं चाय और ये सब 11 AM के बाद ही ड्रिंक करती हूँ। पर जिस दिन बच्चे लोगों को बाहर ड्रॉप करने जाना हो, बाहर आधा घंटा घंटा जाके आए ना, तो फिर घर में आके ऐसा ही मन करे कि नहीं, गर्मा गर्म थोड़ी सी चाय पी ले। तो मैंने चाय पी ली, साथ में मैंने थोड़े से यहाँ पे किचन का काम भी स्टार्ट कर दिया था। टमाटोज मैंने स्टीम करने के लिए रख दिए, मुझे ग्रेवी बनानी है। और दूसरी तरफ मैंने अनियन, गार्लिक, जिंजर को भी सॉटे कर लिया है, कुक जैसा कर लिया है, और राइस को भी कुक कर लिया है। ये सब थोड़ा सा रेडी हो ना तो फटाफट से सब चीज़ें हो जाएगी। और ये बेसिक सी ही चीज़ें हैं, तो मैंने एक तरफ चाय पीते पीते दूसरी तरफ ये भी कर लिया था। और यहाँ पे थोड़े से पम्पकिन सीड्स और कैश्यूज़ को भी सोक कर लिया था। मुझे इससे है ना ड्रेसिंग भी बनाना है और मुझे सब्जी में भी यूज़ करना है, तो हाफ यहाँ पे जाएगा। अराउंड 3 टेबल स्पून जितना पम्पकिन सीड्स और 8 to 10 मैंने कैश्यूज डाले थे, थोड़ा सा ड्रेसिंग में और थोड़ा सा यहाँ पे जाएगा। ड्रेसिंग के बेस में ये बहुत टेस्टी लगता है। कैश्यू की जगह पे आप चाहो तो दूसरा भी नट्स यूज़ कर सकते हो, थोड़ा सा हेल्दी वर्जन करना हो तो। और यहाँ पे अनियन को ट्रांसल्यूसन हो जाए तब तक ही कुक किया है, साथ में गार्लिक और जिंजर। और इसकी ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पे पनीर के पीसेस डालूंगी। मेरे पास रेगुलर वाले पनीर, फ्रेश वाले नहीं है, लाइक मैरिनेटेड ही है, ऑलरेडी मैरिनेट किया था। 2-3 मैंने यहाँ पे पीसेस डाल दिया। इसकी एकदम स्मूथ वाली पेस्ट बना देंगे। और इसमें जाएगा टमाटोज ब्लांच किए हुए या फिर इस तरह से स्टीम किए हुए, ताकि इसकी स्किन हम अच्छे से निकाल सकें। थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से ग्रेवी बनाओ ना तो फ्लेवर डिफरेंट आता है। आप सीधे ऐसे ही कुक करके बनाओ। हल्दी पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा यहाँ पे चाहो ना तो गरम मसाला भी डाल सकते हो। और इतना ही हल्दी रह गया है मेरे पास। मेरी मम्मी हर बार भेजती है, या फिर मैं इंडिया जाऊँ ना तो ले आती हूँ। अभी इंडिया जाना भी कैंसिल हो गया है और पार्सल के प्राइस भी डेफिनेटली अब गई होगी। मैंने मेरे भाई को बोला है कि आप चेक करो, क्योंकि सभी जगह पे ऑयल और ये सब प्राइसेस अब जा रही है, तो फिर ये भी डेफिनेटली अब जाएगी। तो पता नहीं मैं क्या करूँगी। फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि हल्दी मेरे पास नहीं होगी घर की। यार वेदर अच्छा हो गया है, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा ना ऐसे ऐसे गर्मी होनी स्टार्ट हो जाएगी और एकदम ठंड कम हो जाएगी। और मैं बाहर आई थी बे लीफ लेने के लिए। एकदम क्लियर क्लियर सा वेदर है। रेन फॉल हुआ हो ना तो एकदम क्लियर हो जाता है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा पॉलन है अभी। तो ये ग्रेवी में रख लूँगी, ताकि पनीर भी मैरिनेटेड है ना, तो फटाफट से पनीर की सब्ज़ी बनानी है वो भी चल जाएगा, या फिर मिक्स वेज की सब्ज़ी बनानी हो वो भी चल जाएगा।
और कहीं भी किसी भी चीज़ में ये बेस पनीर का ग्रेवी का रेडी होना तो इजी रहता है, तो मैं थोड़ी सी कुक करके फ्रिज में रख दूँगी। बाकी यहाँ पे ड्रेसिंग बनाएंगे, नट्स डाल दिए, साथ में पनीर के 3 पीसेस मैंने थोड़े से वॉश कर लिए ताकि ऊपर से फ्लेवर जो निकल जाए, क्योंकि मुझे है ना कलर बिल्कुल वाइट वाला चाहिए। यहाँ पे हंग कर डाला है मैंने 2 to 2.5 टेबल स्पून जितना, गार्लिक सॉल्ट और एकदम ठंडा थोड़ा सा पानी 1 चम्मच जितना। और इसकी बना लेंगे पेस्ट। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने श्रीराचा सॉस डाला है स्पाइसीनेस के लिए। और ये है ना सब्जी के ऊपर ऐसे ही डाल के खाओ ना, बहुत यम्मी लगता है। और सिर्फ वेदांत के लिए ही बनाया है, आज उसे खाना है सैलेड, तो फिर मैंने बना लिया। थोड़ा सा यहाँ पे बच गया था ड्रेसिंग, तो मैंने डाल दिया सब्जी में। इससे क्रीमीनेस और आ जाएगी, फ्लेवर भी अच्छा आएगा। और हमारी ग्रेवी रेडी है, इसको ठंडा होने के बाद फ्रिज में स्टोर कर दूँगी। कभी भी कुछ कुक करना हो ना तो 5-6 दिन तक अच्छे से सेव हो जाती है। और घर पे मैं अकेले हूँ ना, तो फिर मेरा अपस्टेयर्स का काम होता है, तो सबसे पहले मैं टावल्स को ड्राई करूँगी। जो रेगुलर रूटीन के होते हैं ना, वो यूज़ करने के बाद वैसे तो ड्राई हो जाते हैं, पर इस तरह से थोड़ा सा धूप लगे या फिर गर्म हो ना तो अच्छा लगता है। तो बाहर तो हम सुखा नहीं सकते कितनी भी गर्मी हो, तो मैं क्या करती हूँ ड्रायर में ये इंस्टेंट वाला क्विक वाला साइकिल चला दूँगी। 10 मिनट तक इसे करूँगी और फिर इसको यूज़ करेंगे तो एकदम फ्रेश वाले नए जैसे हो जाते हैं। और इसमें से बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहता, मॉइस्चर रहेगा ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। घर के अंदर ही सुखाना पड़ता है ना, तो कुछ इस तरह से करती हूँ। और एक वॉशर भी स्टार्ट कर देती हूँ। मैं क्लीनिंग का काम करूँगी तब तक ये रेडी हो जाएगा। तो मैं है ना बेडशीट्स और ये सब चीज़ें चेंज करूँगी, उससे पहले मैं वैक्यूम क्लीन कर लूँगी। एक्चुअली क्या होता है ना, हस्बैंड घर से काम करते हैं ना, तो फिर मैं वीकडेज़ में जब वो घर पे होते हैं ना तो मैं कर नहीं सकती, बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। और फिर वीकेंड में क्या होता है ना, फैमिली के साथ बाहर गए, कुछ शॉपिंग किया, तो वो बहुत बिजी बिजी हो जाता है वीकेंड। तो मैं जिस दिन घर पे मैं अकेली होती हूँ ना, तो वैक्यूम क्लीन मैं डेफिनेटली कर लेती हूँ। अपस्टेयर्स वाला जो डस्टिंग का, डीप क्लीनिंग का, वैक्यूम क्लीनिंग, ये सब काम मेरा होता है। कारपेट वाला फ्लोर हो ना तो डर्टी तो हो ही जाता है। वैसे ही अपस्टैर्स है तो इतना ज़्यादा डर्टी नहीं होता जितना मेन फ्लोर पे हो, पर फिर भी होता ही है। और डस्ट अंदर तक हुई होती है ना, तो फिर उससे निकालना भी ज़रूरी होता है। और हमारे घर में है ना सबको डस्ट एलर्जी है मेरे सिवा, तो बहुत क्लीन रखना पड़ता है ऊपर। और ये भी हो गया था 10 मिनट की जगह 15 मिनट हो गए, एकदम कड़क जैसे हो गए, जैसे बाहर धूप में सुखाए हो ना समर में, बिल्कुल। और इस तरह के बॉल्स में ड्राई में साथ में डालती हूँ ना, तो स्टैटिक करंट ये नहीं जनरेट करता, अदरवाइज़ कपड़े में स्टैटिक करंट आ जाता है, उससे अच्छा रहता है, ड्राई भी अच्छे से हो जाते हैं। और ये टॉवल है ना मैं अरेंज करके रख दूँगी सबके बाथरूम में, सबके टॉवल्स रख दूँगी तो इजी रहता है। सब घर आएंगे ना, तो हमारे घर पे क्या होता है ना, बाहर से आए ना घर पे तो सीधा शावर ही लेते हैं। कहीं भी स्कूल से बच्चे आएंगे, हस्बैंड ऑफिस से आएंगे, तो सीधा शावर्स में ही जाएंगे। विद इन 1 आवर बाहर गया हो ना, तो फिर घर आके शावर लेता ही है। सबको हैबिट है कि बाहर कहीं भी जाके आए तो घर में आने से शावर लेना ही है। वैसे तो कोविड से पहले भी हम लोग लेते थे, पर कोविड के बाद तो एकदम पर्टिकुलर है, बस बाहर आओ, कपड़े चेंज करो, शावर ले लो। खैर मैंने पूरा क्लीन कर लिया, 1+ आवर लग गया ये सब करते करते मुझे, पर पूरा क्लीनिंग भी हो गया। मैंने बेडशीट्स भी सब चेंज कर ली और एकदम अच्छा फ्रेश फ्रेश वाला लग रहा है। और मैं नीचे आ गई थी, अभी दिन जैसे ही चल रहा है ना, तो धूप लग रही निकल गई है ना, तो घर में भी गर्मी लग रही है, तो मुझे कपड़े भी चेंज करने पड़े, क्योंकि सुबह के टाइम बाहर जाओ ना, बाहर ठंडी ज़्यादा लगती है। और बच्चे लोग हैं ना, बिस्किट्स या कुछ बनाओ, गुड्डे बहुत पसंद है उन लोगों को, तो मैंने सोचा बना लेते हैं, थोड़ा सा हेल्दियर वर्जन बना लेते हैं। तो यहाँ पे बटर लिया है मैंने, हाफ कप में से 2 टेबल स्पून निकाल लिया था, हाफ कप तक यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छे से फेंटना है, एकदम क्रीमी हो जाए। फिर यहाँ पे शुगर डालनी है। वैसे वेदांत के लिए मैं बना रही हूँ, हस्बैंड के लिए भी, तो मैंने यहाँ पे शुगर फ्री डाली है। रेगुलर पाउडर शुगर यूज़ कर सकते हैं सेम क्वांटिटी में। और मैं है ना ऑल पर्पज़ फ्लावर से ही बनाऊंगी, ब्रेड फ्लावर से एक्चुअली बनाऊंगी, क्योंकि बाहर वाली बिल्कुल वैसी ही चाहिए। अगर मैं गेहूं का आटा डालूंगी ना, तो वो लोग बहुत प्रॉब्लम करेंगे, नहीं बाहर से ही ले आओ, ऐसा बोलेंगे फिर। तो मैंने ब्रेड का आटा ही डाला है, ब्रेड फ्लावर या ऑल पर्पज़ फ्लावर डाल सकते हो। साथ में मैंने थोड़ा सा है ना आमंड फ्लावर डाल दिया है, थोड़ा सा हेल्थियर वर्जन के लिए। वैसे गुड डे बिस्किट में थोड़ा सा कैश्यू का पाउडर होता है, तो आप कैश्यू को भी क्रश करके डाल सकते हो। मेरे पास है ना आमंड फ्लावर है, उसकी एक्सपायरी डेट आ रही है ना, तो मैं सभी में यूज़ कर रही हूँ आजकल, मुझे ख़त्म करना है। और सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है, क्रम्बली जैसा हो जाए, उसके बाद यहाँ पे ठंडा
मिल्क थोड़ा थोड़ा डाल के इसका आटा लगाएंगे। बहुत ज़्यादा नीड नहीं करना है, कलेक्ट ही करना है। और बहुत ज़्यादा हाथ की गर्मी भी नहीं लेना है, नहीं तो बटर है ना वो मेल्ट हो जाएगा, तो फिर टेक्सचर अच्छा नहीं आएगा। तो क्विकली कर लेना है ये सब। ओवन मैंने ऑलरेडी प्रीहीट करने के लिए स्टार्ट कर दिया है, और इसे मैंने फ्रिज में भी नहीं रखा, सीधा जैसे आटा लगा ना उसी को मैं यहाँ पे पेड़े बना के गुड्डे का जैसा मैं शेप देने का ट्राई करूँगी अच्छे से। तो 1 टेबलस्पून ले लिया है, ताकि मेजरमेंट में ऑलमोस्ट सभी सेम साइज़ की बने। थोड़ा सा दबा दिया है, क्योंकि और ज़्यादा मुझे दबाना था। मैंने है ना बहुत सालों के बाद बनाई, 5-6 साल हो गए मैंने बनाई ही नहीं थी। घर में सब लोगों ने गुड्डे खाना ही बंद कर दिया था। पहले मैं बनाती थी, पर अभी तो है ना थोड़ा सा मोटा हो गया है। जब ये फूल के है ना और ज़्यादा मोटी हो गई है ये कुकीज़ बिस्किट्स, तो थोड़ा सा और ज़्यादा पतला करने की ज़रूरत है। तो मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी ना तो थोड़ा सा और थीन करूँगी। ये अभी ये दिख रही है ना, उससे भी फूल के बड़ी हो जाएगी। थोड़ी थोड़ी स्पेस करके इसे मैंने पार्चमेंट पेपर पे यहाँ पे सेट कर दिया है, और सीधा ओवन में जाएगा। फ्रिज में अभी भी नहीं रखूँगी, सीधा आटा लगा के शेप दे के फ्रिज में सॉरी ओवन में जाएगा। और 10 से 12 मिनट तक, या फिर आप चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा इस तरह का ब्राउन कलर आना स्टार्ट हो जाए ना, तब इसे बाहर निकाल लेना है। अच्छे से फूल गई और बहुत अच्छा टेक्सचर भी आया है। वैसे बाहर जो मिलती है ना स्टोर में, उस तरह का नहीं, पर अच्छा कुकी का कलर भी आया है। तो बच्चे लोगों को बहुत पसंद आई। इनफैक्ट वीर बोल रहा था जैसे बाहर मिलती है ना उससे भी अच्छी है। वैसे तो वो मॉम ने बनाई है, तो मॉम को अच्छा लगे इसलिए बहुत ज़्यादा बोलता है कि नहीं बहुत अच्छा बनाया है, तूने बाहर से भी अच्छा बनाया है। तो खैर इसे मैं इसे वायर रैक पे निकाल लूँगी, ताकि मॉइस्चर ना जमा हो। और मैंने एक दूसरा बैच भी बनाया है वीर के लिए। उसके लिए मैं रेगुलर शुगर से बनाऊँगी, शुगर फ्री नहीं दूँगी। तो एक सेम क्वांटिटी का सेम इंग्रेडिएंट्स, सिर्फ मैंने क्या किया है, शुगर की जगह पे शुगर रेगुलर शुगर यूज़ की है, जो पाउडर शुगर आती है ना वो। तो सेम इस तरह की बनी, और थोड़ी सी छोटी साइज़ में बनाई थी, इतनी बड़ी बड़ी साइज़ में नहीं बनाई थी। तो 2 बैचेस मैंने यहाँ पे कर लिया। और वहाँ पे वीट के लिए बनाई ना, उसमें मैंने थोड़ा सा वीट का आटा भी डाला। और बाहर है ना एकदम क्लियर फ्रेश फ्रेश लग रहा था, गर्मी भी अच्छी हो गई थी, एकदम टेम्परेचर परफेक्ट हो गया था। अभी मैं वीर की स्कूल में हूँ, उसकी वेट कर रही हूँ। आधा घंटा यहाँ पे लाइन में खड़ा रहना, मतलब वेट करना पड़ेगा, और फिर घर जाएंगे। तो सिंपल वाले राइस बनाने वाली हूँ। बहुत सारी कलरफुल वेजिटेबल्स लाई थी ना, तो उसका यूज़ करेंगे। तो कलरफुल बेल पेपर, साथ में थोड़ी सी पर्पल कैबेज भी लाइटली ही सॉटे करेंगे। पर्पल कैबेज है ना, बहुत ज़्यादा कुक करेंगे ना तो बिल्कुल टेस्टी नहीं लगेगी। इसे लाइटली सॉटे करके क्रंची ही रखेंगे ना तो बहुत यम्मी लगती है। तो मिक्स बेल पेपर के साथ में थोड़ा सा अनियन भी डाल सकते हो, मैंने अनियन स्किप कर दिया है यहाँ पे। ढेर सारा गार्लिक पहले डाला था, और धनिया डाल के इसको क्विकली सिर्फ 2 मिनट तक ही सॉटे किया। यहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक 90% कुक राइस है, ठंडा हो गया है। उसके बाद यहाँ पे चाट मसाला डाल के बस क्विकली इस तरह से बना लेंगे। ये जाएगा। थोड़ा सा सैलेड और थोड़े से पनीर के मैरिनेट करके रखे थे ना, तो मैंने एयर फ्राई में थोड़ा सा फ्राई कर लिया था पनीर को। उसके साथ में ड्रेसिंग भी साथ में थोड़ा सा एज ए चटनी सर्व कर दो ना तो अच्छा लगता है। वैसे वेदांत ने सैलड इसी तरह से सिंपल चाहिए था, जैसे मैंने उसके लिए बना के रखा था सैलड का ड्रेसिंग, तो बोल रहा है नहीं वो अभी मुझे ड्रेसिंग नहीं चाहिए, मुझे सिंपल वाला सैलड चाहिए। तो मैंने ये सैलड का ड्रेसिंग सिंपल वाला बना लिया। यहाँ पे क्या क्या डाला है वो मैं इंग्रेडिएंट्स डाल लूँगी। एकदम टेस्टी लगता है, यमी सा लगता है, खट्टा सा, मीठा सा, चटपटा सा। और बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए, वो भी सैलड पर अच्छा लगता है। पर्टिकुलरली जब लीफी वेजिटेबल्स हो ना इस तरह की मिक्स स्प्रिंग, उसके ऊपर ये वाला ड्रेसिंग ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये हो गई हमारी डिनर की प्लेट रेडी। अब नेक्स्ट डे अगेन मैं जा रही हूँ वीर को लेने के। सुबह कुछ नहीं किया, थोड़ा सा लेज़ी लेज़ी ही रखा मैंने, क्योंकि एवरी डे कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा करते रहो ना तो फिर थोड़ा सा ऐसा होता है ना, थोड़ा सा रेस्ट करे। तो आज मेरा वो वाला दिन था, नवरात्र भी चल रहे थे, तो सुबह के टाइम में थोड़ा सा पूजा और ये सब किया। और अभी वीर को लेके घर पे आ गई हूँ। बहुत ज़्यादा धूप है आज, एकदम गर्म गर्म हो गया है। तो वेदांत जिम गया था एक्चुअली, तो वो बोल रहा था कुछ ऐसा ठंडा बनाओ, यम्मी भी हो, टेस्टी भी हो। तो पहले तो मैंने बोला स्मूदी बना लेते हैं, फिर बोला कि नहीं कैंटालूप है तो उसका कुछ बनाओ। तो हमारे घर में है ना कैंटालूप ऐसे भी सब लोग बहुत खाते हैं, विंटर में भी खा लेंगे, ऐसा नहीं कि समर में ही खाएंगे, पूरा साल खाते रहते हैं। पर समर में तो ये बहुत अमेजिंग लगता है। और कॉस्को में जो कैंटालूप मिलता है ना उसका फ्लेवर मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा लगता है।
तो मैं एकदम सिंपल वाली क्विक वाली स्मूदी जैसा ही बनाऊंगी। मिल्क नहीं यूज़ करूँगी, ना ही बनाना यूज़ करूँगी। सिंपल टेस्टी और एकदम रिफ्रेशिंग वाला ड्रिंक रेडी हो जाएगा। तो कैंटालूप यहाँ पे डाल दिए हैं, साथ में मैं क्रश्ड आइस डालूंगी। आप रेगुलर चिल वाटर भी डाल सकते हो। और जाएगा हाफ लेमन, लेमन ही डालूंगी, लाइम नहीं, लेमन से थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा आएगा। और इसको क्रश कर लेंगे। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा कोकोनट वाटर डालूंगी, हाफ जैसी। यहाँ पे जो बॉटल है ना वो मैंने डाल दी थी। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर है, एकदम एनहांस हो गया है। जैसे वैसे तो कैंटालूप का इस तरह से रिफ्रेशिंग ड्रिंक हम बनाते ही है हर साल। फर्स्ट टाइम मैंने ये वाला कोकोनट वाटर अंदर डाला ना तो पूरा फ्लेवर एनहांस हो गया। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। एकदम सिंपल वाली फिर भी क्रीमी बनी थी, टेस्टी सी हमारी रिफ्रेशिंग ड्रिंक रेडी हो गई है। और समर में ये सब बहुत मज़े के होते हैं ना, कैंटालूप हो गया, मैंगो हो गया, ये खाने में बहुत मज़ा आता है। और बाहर है ना मेथी बहुत ज़्यादा मैच्योर हो रही है मेरी, लाइक इसका यूज़ करना है किसी भी तरह से, इतनी बड़ी बड़ी हो गई है। तो मैंने सोचा आज उसका बना लेते हैं कुछ पराठा ठेपला जैसा। सब्जी पहले सोचा बनाना, फिर मैंने सोचा बहुत सारी कलेक्ट करने में टाइम लग जाएगा, तो थोड़ी सी मैं ले आई तो रोटी में डाल देंगे तो ये हो जाएगा। और साथ में बैंगन सेल में लगे हुए थे इंडियन स्टोर में, तो मैं बैंगन बहुत सारा लाई थी। तो बैंगन की एक सिंपल वाली ये क्विक वाली बहुत टेस्टी वाली सब्जी बना लेंगे। और आटा लगाएंगे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। तो यहाँ पे थोड़े से पनीर के क्यूब्स मैंने डाल दिए। और साथ में है ना सुबह वेदांत के लिए सैलेड बनाया था, तो थोड़े से ही गार्बन जो बीन्स बचे थे उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकती, ना ही सब्जी में ना ही राइस में, कहीं भी ऐसे ही खाना पड़ेगा। तो मैंने आधा कप जितना डाल दिया। और इसका जो पानी है ना वो डाला है, और हंकड़ में से जो पानी निकला है वो थोड़ा सा डाला है। सब डाल के एक पेस्ट जैसी बना लेंगे, एकदम प्योरी जैसी स्मूथ वाली। और उसी से आटा लगाएंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं पिज़्ज़ा सीजनिंग भी डाल दूँगी। आप चाट मसाला या फिर क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और है ना बैंगन की सब्ज़ी बनाने के लिए इस तरह का बैंगन का बड़े बड़े से पीसीस कर लिए हैं मैंने, राउंड वाले। और जो चाइनीज़ एग प्लांट मिलता है ना उसका यहाँ पे वो सेल में 79 सेंट्स में पाउंड लगे थे, तो मैं 8-10 ले आई थी, तो उसका यूज़ भी करना था। तो और ढेर सारा मैंने गार्लिक यहाँ पे चॉप कर लिया है। तड़के में जीरा डाला है, अजवाइन, थोड़ी सी हींग, करी पत्ता और ढेर सारा गार्लिक। और बैंगन के ये डाल देंगे, साथ में ऊपर हल्दी पाउडर, सॉल्ट और क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर। मिर्ची भी नहीं डाली थी पर उसके सिवा भी बहुत टेस्टी लगा। अगर आपको मिर्ची पसंद है तो ग्रीन चिली आप डाल सकते हो तड़के में, या फिर ऊपर से थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल दो। तो एकदम सिंपल वाले पर टेस्टी बहुत लगेगी। और घी में बनाना है, ऑयल में नहीं, घी में या बटर में बनाएंगे ना तो सब्ज़ी एकदम यमी लगेगी। और ये पराठे के साथ में ये कंप्लीट डिश हमारी हो जाएगी। साथ में थोड़ा सा फ्रूट्स या चॉप वेजिटेबल्स दे दो खाने के लिए, लाइक क्यूकम्बर, कैरेट्स हो गया। और वीर को आजकल है ना पनीर बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, मुझे बोलता है मुझे वो क्यूब्स दो और पनीर वाले खाने के लिए, वो चीज़ वाले। तो मैंने सोचा थोड़ा सा यहाँ पे क्विक वाले बना लेते हैं। मेरे पास रेड बेल पेपर की चटनी थी ही अवेलेबल, तो ड्रेसिंग एज ए ड्रेसिंग यूज़ करती हूँ मैं। उसी को ऊपर कोट करके लाइटली यहाँ पे टोस्ट कर लिया, और साथ में उसे दे दूँगी थोड़ी सी ब्लूबेरीज़ के साथ में। तो वो खुशी खुशी खा लेगा। पता नहीं आजकल उसे हुआ है कि नहीं, बस पनीर दो, हर बार बोलता है कि हर टाइम खाने टाइम कि मुझे पनीर दो। बस सब्जी भी कुछ इस तरह की क्विक वाली ही बननी है, और बहुत टेस्टी बनी थी पराठे के साथ, एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन गया इसका। तो बस आज का व्लॉग इसी के साथ यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।